इसलिए बोर्ड लगा करके उनकी जो यात्रा है शांति की यात्रा है, शांति के लिए वो यात्रा कर रहे हैं। तो वो बोर्ड लगा करके खड़े हैं, वी डिजर्व पीस, माने हम जो है शांति के हकदार हैं, हमें शांति मिलनी चाहिए। हाँ? बोलिए भगवान बुद्ध की। देखिए भगवान बुद्ध जब नहीं रहते, अभी इस समय भगवान बुद्ध शरीर नहीं है, क्योंकि भगवान बुद्ध महापरिनिर्वाण प्राप्त कर चुके हैं। तो राजा मिलिंद भंते नागसेन से प्रश्न करते हैं कि हे भंते, क्या भगवान बुद्ध मरणांतर रहते हैं, मरने के बाद महापरिनिर्वाण के बाद रहते हैं? यानी क्या इस समय भगवान बुद्ध हैं इस धरती पे, या भगवान बुद्ध नहीं रहते हैं? और अगर भगवान बुद्ध रहते हैं तो उन्होंने महापरिनिर्वाण प्राप्त नहीं किया, अर्थात मुक्ति नहीं प्राप्त की। कोई सामान्य कोई देवता होंगे तब क्या? जैसे सब देवता वैसे ये भी देवता, इसमें कौन सी बड़ी बात। लेकिन अगर उन्होंने महापरिनिर्वाण प्राप्त कर लिया है, मुक्त हो गए हैं, तो वो है ही नहीं इस लोक में, तो फिर पूजा क्यों करें? जब कोई है ही नहीं तो पूजा करने का लाभ क्या है? कोई फायदा है? नहीं, कोई फायदा है नहीं। या इस लोक में कभी रहते हैं कभी नहीं रहते, ऐसा है क्या? क्या प्रश्न पूछते? हे बंते, क्या भगवान महापरिनिर्वाण के बाद रहते हैं? अगर रहते हैं तो उन्होंने मोक्ष नहीं प्राप्त किया, महापरिनिर्वाण नहीं प्राप्त किया, कोई सामान्य देवता है फिर। और अगर प्राप्त कर लिया, इस संसार में रहते ही नहीं, तो फिर पूजा किसकी? क्यों हम उनकी पूजा करते हैं? सारी पूजा तो व्यर्थ हो जाती है। बोलिए भगवान बुद्ध की। ध्यान से सुनिए, सर्दी वर्दी तो नहीं लग रही ना? सर्दी नहीं लग रही ना? अच्छा है कि खूब पास पास में लोग बैठे हैं, तो सर्दी लगनी भी होगी तो नहीं लगेगी। हाँ, तो कहते हैं कि राजन, भगवान बुद्ध महापरिनिर्वाण के बाद इस लोक में नहीं रहते, लेकिन फिर भी अगर कोई उनकी पूजा करता है तो पूजा सफल हो जाती है, यानी उसे फल प्राप्त होता है। बोले ऐसा कैसा होता है? कृपया उदाहरण देके समझाएं। तो भंते उदाहरण देके समझाते हैं। क्या समझाते? राजन, जैसे ये धरती है, हाँ, जैसे ये धरती है उसी प्रकार से भगवान बुद्ध हैं। भगवान बुद्ध नहीं रहते इस संसार में, इसलिए भगवान बुद्ध नहीं कहते कि आओ मेरी पूजा करो। भगवान बुद्ध ये भी नहीं कहते कि आओ मेरी पूजा मत करो। भगवान बुद्ध ये भी नहीं कहते कि तुम्हारा मन करे तो करो, मन करे तो मत करो, ऐसा भी नहीं कहते, क्योंकि वो महापरिनिर्वाण प्राप्त कर चुके हैं, इस संसार में नहीं रहते। लेकिन फिर भी जो कोई पूजा करता है तो पूजा सफल हो जाती है। बोले कैसे? उदाहरण देके समझाइए। बोले राजन, जैसे ये धरती है, आपका खेत है धरती, ये धरती कभी नहीं कहती कि मुझ में बीज बोए जाएं। कभी आपका खेत बुला करके कहा कि आओ रे, गेहूं बोने का समय हो गया है, कब बोएगा? ऐसा कहा? आओ रे, धान बोने का समय हो गया, कब बोएगा? ऐसा कहा? नहीं। अच्छा, जब आप बोने के लिए जाते हैं तो खेत ने मना किया? खेत कभी ये कहता कि मुझ में बीज न बोए जाएं? कभी ये कहता अरे मत बो? खेत में बीज बोने के लिए गए तो कभी कहता अरे अब मत बो, अब गर्मी का समय आ गया, अब धान रोप करके क्या होगा? ऐसा कहता है? खेत ना तो कभी ये कहता है कि मुझ में बीज बो, कभी ये नहीं कहता कि मुझ में मत बो।
और कभी ये भी नहीं कहता कि तुम्हारा खेत है, मन करे तो बो, मन करे तो मत बो। ऐसा कभी खेत कहता है? कभी ये धरती ऐसा कहती है? नहीं, ऐसा नहीं कहती ये धरती। लेकिन जब हमें फसल चाहिए तो हम धरती के पास जाते हैं, कामना करते हैं। क्या कामना करते हैं? फसल की। इस कामना से हम जाते हैं, धरती में अनाज बोते हैं, फल बोते हैं, सब्जियां बोते हैं। जो जो बोते हैं कई गुना होकर के हमें प्राप्त होती हैं। उतना ही नहीं, कई गुना होकर के प्राप्त होती है। अच्छा, एक बोरा गेहूं बोया तो एक ही बोरा होता है क्या? कितना बोरा होता है? 10 बोरा तो होगा ही। हा? तो धरती कभी ये नहीं कहती कि मुझ में बीज बो, धरती कभी ये नहीं कहती कि मुझ में बीज मत बो, धरती कभी ये नहीं कहती तेरा मन बो चाहे मत बो। लेकिन जब हमें लाभ चाहिए, फसल चाहिए, अनाज चाहिए, फल चाहिए, तो हम धरती में बोते हैं तो हमें फसल प्राप्त होती है, अनाज प्राप्त होता है, फल प्राप्त होता है। ऐसे ही बुद्ध महापरिनिर्वाण प्राप्त कर चुके हैं, इस लोक में नहीं रहते। लेकिन जिसे पुण्य चाहिए, बुद्ध कभी ये नहीं कहते कि मेरी पूजा करो, बुद्ध ये नहीं कहते कि मेरी पूजा मत करो, बुद्ध ये भी नहीं कहते कि तुम्हारा मन पूजा करो चाहे मत करो। लेकिन हमें अगर पुण्य चाहिए, हम पुण्य लेकर के जब हम बुद्धों के पास, चैत्यों के पास जाकर के हम पूजा करते हैं तो पूजा सफल हो जाती है। बोलिए भगवान बुद्ध की।